हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान संस्कार प्रस्तुति। आज के ज्ञान संस्कार प्रस्तुति में हम चर्चा करने वाले हैं याद करने की क्षमता। याद करने की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएं। यानी आप कोई भी चीज़ यदि पढ़ते हैं, याद करते हैं और याद करने के पश्चात कुछ घंटों बाद ही, कुछ दिन बाद ही आप उसको भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता है। तो वही हम आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे कि आप अपनी मेमोरी पावर को, याददाश्त की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पढ़े हुए को याद रखना सबके लिए आसान नहीं रहता, यानी सबके लिए आसान बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ यह बिल्कुल ही सच नहीं है, क्योंकि याद रखना यह एक कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है कि किसी को मान लीजिए भगवान के ऊपर से ही दिया हुआ है, उसके मेमोरी पावर ऐसा है कि वो एक बार देखें या एक बार याद कर ले तो उनको सालों साल तक याद रहे। ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। ये टोटली छात्र छात्राओं के ऊपर डिपेंड करता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मेमोरी पावर को किस प्रकार से कठिन परिश्रम करके उसको आप उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। ये मेमोरी पावर जो है दिमाग का, इसका घटाना बढ़ाना आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। इसे कोई भी घटा सकता है और बढ़ा सकता है याद करने की क्षमता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके, समझ करके आप अपनी याददाश्त की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है वह है, जब भी आप पढ़ने बैठें तो हाथ में पेंसिल या कलम आपके हाथों में ज़रूर होना चाहिए। जिससे कि आप मान लीजिए कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टर्म या डिफिनेशन आता है और उसको आप याद रखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो उस समय आपके हाथ में जो है कलम रहेगा, पेन रहेगा, तो सबसे पहले आप उसको अध्ययन कीजिए, कई बार अध्ययन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार उसको याद कीजिए। याद करने के बाद उसको अपने आप से नोट कीजिए, यानी लिखिए। आप जब इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को याद करने के बाद में आप 1 बार 2 बार लिखते हैं तो आप समझिए वो नोटबुक में नहीं, आपके दिमाग के बुक में लिखा गया। उसको आप ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। यदि आप पढ़े हुए चीज़ को, याद किए हुए चीज़ को आप 2 से 3 बार नोट्स बुक में लिखते हैं तो समझिए वो आपके दिमाग में लिखा जा रहा है। लेकिन तो कई छात्र छात्राएँ ऐसे करते हैं कि याद तो कर लेते हैं, उनको नोट्स नहीं करते, लिखते नहीं, जिससे क्या होता है वो कुछ घंटों बाद ही वो भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है। इसलिए जब भी बैठें तो हाथ में पेंसिल, पेन या कलम आप लेकर ही बैठें और याद करने के बाद में इसको 1 से 2 बार 3 बार आप इसको लिखें, नोट्स करें। दूसरा पॉइंट नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट है वो है नोट्स आप खुद बनाएं। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है नोट्स आप खुद बनाएं। कई बार हम करते क्या हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं हम अपना नोट्स नहीं बनाते हैं, घर पे अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं, तो हम जब स्कूल जाते हैं, अपने कक्षा में जाते हैं, तो उस समय में हम अपने साथियों से अपना नोट्स जो है कॉपी करवा लेते हैं। जब आप इस प्रकार से अपने साथियों का नोट्स जो है सो अपने साथियों से कॉपी करवा लेते हैं तो उनके द्वारा तैयार किया हुआ जो नोट्स है वो आपको सही तरीक़ा से, सबसे पहले पढ़ने में ही दिक्कत होगी, आपको समझ नहीं आएगा। आपको ना तो पढ़ने में समझ आएगा, नहीं आपको याद करने में मन लगेगा, क्योंकि आपके द्वारा आपके हिसाब से वो नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आप कई बार उसको पढ़ेंगे, कई बार समझेंगे, आप उसको समझ नहीं आएगा आपको। इससे क्या होगा, आपका याददाश्त जो पावर है ना वो कम होता ही जाएगा, आपको मन नहीं लगेगा पढ़ाई में कुल मिला के। इसलिए किसी भी चीज़ का जो नोट्स बनाना है आप खुद से बनाएं। खुद से बनाने से क्या होता है, आपका जो मेमोरी पावर है बहुत ही स्ट्रांग होगा, आपका ब्रेन तेज होगा, फास्ट होगा, आपके बुद्धि में विकास होगा, आप खुद ब खुद एक तेजस्वी तेज बन जाते हैं। जब आप इस प्रकार से खुद तैयार करते हैं, आप किसी अपने साथियों के ऊपर डिपेंड होकर के जाते हैं, अरे कोई बात नहीं हम जाते हैं अपने क्लास में वो है उससे करवा लेंगे, नहीं, ऐसा आप नहीं कीजिए। ऐसा करने से आपका मेमोरी पावर दिन प्रतिदिन कम ही होता जाएगा और आपको याद बिल्कुल ही नहीं रहेगा, आप एक कमज़ोर छात्र के लिस्ट में नाम आएगा आपका। इसलिए आप कभी भी नोट्स बुक जो है अपने आप खुद से बनाएं, इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है, आपको एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स को खुद बनाएं। पॉइंट नंबर 3 यानी तीसरा पॉइंट यह है ग्रुप स्टडी। तीसरा पॉइंट क्या है,
ग्रुप स्टडी, यदि आपको और आपके साथियों को यदि एक साथ बैठकर पढ़ने में, डिस्कशन करने में, आपको डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो कभी कभी ग्रुप में भी, अपने ग्रुप में मान लीजिए कि आप ही घर में 4 भाई बहन हैं, तो आपका ही एक ग्रुप बन जाता है। अगर नहीं ऐसा है तो जो आपके अड़ोस पड़ोस के जो संगी साथी हैं, 2-4 लोग 5 लोग एक साथ बैठ करके किसी सब्जेक्ट को लेकर के आप यदि डिस्कशन करते हैं, तो इस प्रकार से भी बहुत ही काफ़ी बेनिफिट होता है पढ़ने में और याद रखने में। अब उसके दौरान, जो मीटिंग के दौरान आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, उसके दौरान जिस विषय पे भी चर्चा हो रही है, उस विषय पे डिस्कशन हो रही है, तो ये अपने आप ही दिमाग में बैठ जाता है। और क्या होता है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठा रहेगा, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप 1 घंटा का डिस्कशन हुआ है, 1 घंटा के डिस्कशन के दौरान आपके जो चीज़ पे चर्चा हुआ है ना, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप देखिए, सिंपल से उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म में आपका ही स्टोरी, कितने बड़े स्टोरी होता है, पूरा जीवन का जो है यापन दिखा दिया जाता है 3 घंटे के दौरान। आप 3 घंटे फिल्म देखने के बाद में आपको किसी चीज़ की याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको बार बार याद कीजिए, ऐसा नहीं है। आप 3 घंटे कंटिन्यू फिल्म देख लीजिए, पूरी फिल्म की कहानी आपको याद रहता है ना। तो सिर्फ सेम उसी तरह से ग्रुप डिस्कशन में यदि किसी सब्जेक्ट, किसी विषय के, किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जाता है 4 लोग 5 लोग के ग्रुप में, तो ये जो एक याद करने की जो पावर है ना, ये बहुत ही प्लस पॉइंट पावर होता है। तो कभी कभी आपको समय, मान लीजिए कि सप्ताह में 1 दिन, सैटरडे हो या संडे हो, कभी भी आप ग्रुप में बैठ करके किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप डिस्कशन करें, उस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करें, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, जिससे कि आपको याददाश्त की पावर कई गुना बढ़ेगी और आपका दिमाग बहुत ही तेज़ होगा, बुद्धि में विकास होगी, आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होंगे। चौथा जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई के दौरान, चौथा जो पॉइंट है, पढ़ाई के दौरान लेते रहें ब्रेक। अब देखिए ना, कोई भी चीज़, जैसे कि गाड़ी है, भी कंटिन्यू अगर गाड़ी चलता है 2 घंटे 4 घंटे, तो उसका इंजन गर्म हो जाता है ना। तो गर्म होने के बाद में क्या कहता है, लोग कहते हैं भाई कुछ देर के लिए इंजन को ठंडा होने दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम उसी तरह हमारा ये ब्रेन है, हमारा ब्रेन को भी चाहिए रेस्ट। यदि आप 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को याद कर रहे हैं और ब्रेक नहीं ले रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, थोड़ा हवा बाहर नहीं लगा रहे हैं, तो आपका ब्रेन जो है सो हो जाएगा आपको गर्म हो जाएगा, वो थक जाता है, ब्रेन भी थक जाता है। इसलिए ब्रेन क्या है, एक इंजन है हमारे शरीर का, तो उसको भी रेस्ट चाहिए। इसके लिए जब आप 2 घंटे की ड्यूरेशन होता है, आपका 1 घंटे ड्यूरेशन हो, तो कुछ समय के लिए भी ब्रेक लें, पानी लें, बैठें, थोड़ा हवा लगाएं। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और कई बार क्या होता है ना, जब लगातार कोई एक काम को आप करते रहेंगे, करते तो कई काम छूट जाता है लगातार करने के दौरान में, होता है ना, ऐसा होता है। जब बार बार भी कंटिन्यू कर ही रहे तो कोई काम छूट जाता है। सेम उसी तरह पढ़ाई के दौरान भी यदि आप लगातार एक चीज़ को कर ही रहे तो उसी के दौरान आपको कई चीज़ें बाय मिस्टेक भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा आपको। इसके लिए ब्रेक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्रेक बनने के बाद में फिर से ब्रेन हमारा रिफ्रेश हो जाता है और जो भी हम पढ़ते हैं वो दिमाग में हमें हमेशा बना रहता है। इसलिए आप 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए भी ब्रेक लें, आप कुछ खाएं, कुछ पिएं, थोड़ा सा हवा लगाएं और फिर पढ़ने के लिए बैठें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में शांति बनी रहेगी, आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी ठंडा रहेगा और आप जो भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में बैठता जाएगा। 5वां जो पॉइंट है, वो जितने भी 4 पॉइंट है ना, चारों पॉइंट का जो है मेन पॉइंट 5वां ही पॉइंट है। क्या पॉइंट है 5वां? तो 5वां जो पॉइंट है वो है रिवीजन। समझते हैं ना। आप मान लीजिए कोई भी चीज़ हम आज उसको स्टडी किया है, आज हमने उसको याद किया है, दिमाग में बैठा लिया है, कल हमने स्कूल गया और स्कूल में हमने अपने शिक्षकों को सुनाया है, दिखाया है, सब कंप्लीट हो गया, ओके ठीक है, उनको याद है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, दिमाग में बैठ गया। अब हम उस चीज़ को 1 सप्ताह तक छोड़ दिए, हम छोड़ ही दिए, उसको भूल गए, भाई हम काम कंप्लीट हो गया ना, हमारा याद करने के लिए दिए थे सर ने, हम गए और अपने शिक्षकों को सुना दिए, शिक्षकों ने सुन लिए, हो गया, काम कंप्लीट हो गया। ये हम भूल जाते हैं कि आगे भी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, कि कल को आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए, आप पढ़ाई भी छोड़ दें, कल आप किसी को पढ़ाओगे भी तो आपको याद रहना चाहिए ना। आप कहेंगे 10वीं पास है और 4वीं 5वीं विद्यार्थी को कोई सवाल पूछते तो नहीं आएगा, जब आप दिमाग में रखबे नहीं किए हैं। आप सोचेंगे कि हम पढ़ लिए, हमारा दिमाग काम खत्म हो गया। जी हाँ, उनको काम नहीं होने वाला, काम होगा ना, हमेशा काम होगा। इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय है जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसको रिवीजन करते रहना कभी कभी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठा रहेगा, जिससे कि आपको भी बेनिफिट होगा और दूसरों को भी लाभ होने वाला है। देखिए ना, आपके घर में आपसे जो छोटे
भाई या बहन है, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन्हीं को आप सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं ना। जब आपके दिमाग में रहेगा तभी बता सकते हैं। आप मान लीजिए 10वीं पास कर गए, आपके छोटी भाई है, छोटी बहना है, वो 4वीं क्लास में है, 5वीं क्लास में है, तो उनको आप कैसे पढ़ाएंगे जब आपको खुद ही याद नहीं रहेगा। तो इसलिए अपनी याददाश्त को सदा बरकरार रखने के लिए एक रिवीजन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए रिवीजन करते रहें। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए यह काफ़ी यूज़फुल हुआ होगा यदि आप इसको अच्छी तरीक़ा से समझते हैं और फॉलो करते हैं। तो यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो आपके अपने चैनल ज्ञान संस्कार प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खुश रहें। हरे कृष्णा।